नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे। आज कोई ट्रेड तो नहीं है, बट काफी कुछ चीजें नॉलेजेबल है। ध्यान से समझिएगा। जो स्विंग ट्रेड करते हैं, मीन्स जो स्टॉक में हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए 2 मिनट में आपको मैं टॉपिक पे ही सीधा ले चलता हूँ। जब हम किसी भी स्टॉक में स्विंग ट्रेड करते हैं, मतलब अगर कोई हमें लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है या 2%, 5%, 6% या बॉटम पे है, तो हम उस पे बाई करते हैं। ठीक है, और उसे एक टारगेट मिलने के बाद 7%, 10% हम बेच देते हैं। एक इन्वेस्टमेंट अलग होती है, जो हम 1 साल 2 साल के लिए करते हैं, वो अलग होता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो हम करते हैं। तो याद होगा, आपने इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को 2 बार समझा होगा। एक एफआईआई होते हैं और एक कौन होते हैं, डीआईआई। ठीक है, डीआईआई होते हैं। ठीक है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होते हैं, एफआईआई कौन होते हैं, जो फॉरेन होते हैं, और डीआईआई कौन होते हैं, जो डोमेस्टिक होते हैं। अब डोमेस्टिक का मतलब जो कोई कंपनी होगी, कोई सेक्टर हो गया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया। अब म्यूचुअल फंड किस कंपनी का, जो म्यूचुअल फंड है वो कौन सी कंपनी का शेयर खरीद रहा है। देखो, जो डोमेस्टिक होते हैं वो हमसे ज्यादा, उनके पास एनालिसिस के स्रोत होते हैं, एडवाइजर होते हैं, फंडामेंटली उनका स्ट्रांग होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम इंडिविजुअल प्लेयर हैं और हम कोई भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले हम ये देखना चाहते हैं क्या कोई बड़ी कंपनी उसको खरीद रही है। अगर हमें ये पता चल रहा है कि भाई कोई डोमेस्टिक जो प्लेयर है, सॉरी प्लेयर नहीं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है, मतलब कोई संस्था है, वो कोई शेयर में पैसा लगाई है, मोटा पैसा लगाई है, 4 करोड़ 5 करोड़ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है, तो जाहिर सी बात है उसका फंडामेंटल हमसे स्ट्रांग है, उसका एनालिसिस भी हमसे स्ट्रांग है। तो वो हम उसको देख के अपना व्यू बना सकते हैं, लेकिन हम भी एक प्राइस एक्शन का यूज करके और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो प्लेयर दो तरीके के, हमें किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले दो लोगों को देखना जरूर। सबसे पहले कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, देखो जो डोमेस्टिक होते हैं वो किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, और जो इंडिविजुअल प्लेयर होते हैं, जो बड़े बड़े पैसा जिनके पास करोड़ों होता है, वो कौन सा शेयर खरीद रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमें स्विंग ट्रेड यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ये जानना होता है कि जिस शेयर में हम पैसा लगा रहे हैं, क्या कोई बड़ी कंपनी उस कंपनी में पैसा लगा रही है। तो वो जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक वेबसाइट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिए, प्लीज। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है, गूगल क्रोम जो भी आप यूज करते हो, गूगल खोल लेना है। और उस पर एक ट्रेंड लाइन नाम से एक वेबसाइट है, मैं पेस्ट कर देता हूँ सीधा, है TRENDLYNE है। इस पे सर्च कर लेना है। तो जो सबसे पहला लिंक आएगा trendline.com का, इस पे आपको प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टॉक स्कैनर एंड एनालिसिस, इसी वेबसाइट पे ये बताया जाता है कि जो बड़े बड़े इंडिविजुअल प्लेयर हैं या जो बड़े बड़े डीआईआई हैं, मतलब जो डोमेस्टिक संस्थाएं हैं, वो किस में पैसा लगा रही हैं और किस स्टॉक को खरीद रही हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें, आपको जब कोई भी शेयर खरीदते हो तो हमें एनालिसिस की जरूरत होती है, फंडामेंटल की जरूरत होती है। अब जाहिर सी बात है, जो करोड़ों रुपए लगाएगा, आप भी अगर करोड़ों रुपए लगाओगे तो एक बार उसका फंडामेंटल स्ट्रांग और देखोगे ही। तो हमेशा अपने से आगे को देख के हमें चलना चाहिए। मीन्स जो बड़े इन्वेस्टर है वो हमसे, जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रांग है, उनका व्यू हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, उनके पास स्रोत है ज्यादा एनालिसिस के, तो हमसे अच्छा वो एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं, तो हम उन्हें देख के अपना पैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टॉक स्क्रीनर एनालिसिस है, इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे मार्केट का स्टार फोलियो एंड अलर्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसको देखो, मैं सारी चीजें तो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जो मुझे काम की चीजें वो मैं आपको कर लूंगा। बाकी जब आप वेबसाइट खोलोगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे किसी भी स्टॉक का इंडेक्स को सर्च करके देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको चले जाना है, सुपर स्टार आपको लिखा होगा यहाँ पे, सुपर स्टार पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपको देखो, यहाँ पे सर्च, आप सुपर स्टार या कोई भी सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैसे, जैसे प्रेम जी एंड द एसोसिएशन एंड राधा किशन दामनी एंड द राकेश झुंझुनवाला एंड द रेखा झुंझुनवाला, आकाश बंसाली एंड जितने भी मतलब इंडिविजुअल प्लेयर हैं। अब उन्होंने कितने करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए, किस कंपनी किस सेक्टर में देखो, पोर्टफोलियो वैल्यू उनकी कितनी है, ठीक है, एंड सेक्टर रेफरेंस कितने हैं, क्वांटिटी नेट वर्थ कितनी है, टॉप होल्डिंग विप्रो में है, रेसेंट कोई नहीं है, रेसेंट जो बाय किया गया, जैसे राकेश झुंझुनवाला रेसेंटली बाय डेबी रियल्टी लिमिटेड में है 1%, जो कि अभी बुलिश है। ठीक है, विप्रो लिमिटेड है। ये इंडिविजुअल प्लेयर है, लेकिन इंडिविजुअल प्लेयर्स जितने भी होंगे, देखो आपको सारे कुछ मिल जाएंगे, अब इतना चीजें नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, इनका होल्डिंग है ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो प्रेजेंट टाइम में बाय करेंगे वो भी दिखाई देगा। ठीक है, अब इंडिविजुअल प्लेयर से बेटर कौन है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है। तो यहाँ आपको 3 कॉलम आ जाते हैं, जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर एंड द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो आपको क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, एफआईआई एंड डीआईआई।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जब एफआईआई पैसा लगाता है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाता है, और जो डीआईआई लगाता है वो घरेलू संस्था होती है, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए लगाता है। एफआईआई बहुत जल्दी अपना पोजीशन एग्जिट कर देता है, लेकिन जो डीआईआई करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल इन्वेस्टर में चले जाते हैं, सॉरी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो जैसे अदानी फाइनेंशियल है, ठीक है, देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनका पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है, ठीक है, सेक्टर क्या है, ठीक है। अब ये जो एसबीआई ग्रुप है, एचडीएफसी ग्रुप है, आईसीआई ग्रुप है, कोटक महिंद्रा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, ये जो है क्या है, ये सारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है, एक संस्था है जो लोगों का पैसा लेके स्टॉक मार्केट में लगाती है, ठीक है। सिंपली नॉलेज है, आई थिंक मैं आपको शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ ठीक से, लेकिन जितना कोशिश करूंगा मैं आपको एक्सप्लेन करने की। थोड़ा थ्योरिकल नॉलेज कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो इंट्राडे की नॉलेज में प्रैक्टिकल करते करते आ गए, लेकिन इसमें मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। तो कोशिश करना समझने की, अगर नहीं समझ में आएगा तो जब आप वेबसाइट खोलोगे और यहाँ पे सब कुछ देखोगे तो ऑलरेडी सबको आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कोई खास ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे एसबीआई ग्रुप है, ठीक है, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है। अब जो एसबीआई आप सबका पैसा लेके अगर किसी कंपनी में लगाएगी तो उसका जो व्यू होगा कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि करोड़ों रुपए लगा रही है, ठीक है। तो एसबीआई ग्रुप में हमें देखना है भाई किस में पैसा लगा रही है। जस्ट 1 मिनट, हम यहाँ पे आ गए, ओके, इंस्टीट्यूशनल में आ जाते हैं पहले। तो ये जो एसबीआई ग्रुप है वो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे लगाएगी, जो स्ट्रांग भी होगा जिसका, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एसबीआई ग्रुप, तो मान चलो आपको देखना है कि एसबीआई ग्रुप सबसे ज्यादा अपना पैसा किस में लगा रही है, तो एसबीआई ग्रुप में क्लिक करोगे तो यहां आपको आ जाएगा। अब बुल्क एंड ब्लॉक डील क्या होता है, बुल्क एंड ब्लॉक डील में मतलब होता है कि जो बड़ी मात्रा में ट्रेड किया हो, मतलब प्रेजेंट टाइम में, ये तो आपका पूरा मतलब पूरा फंडामेंटल सब कुछ आ गया कितना क्या है, ये आपको ज्यादा माइंडसेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है कि मतलब प्रेजेंट टाइम में अभी कोई बड़ी डील किया है किसी स्टॉक में, भाई अगर एसबीआई ने अगर कोई विप्रो है, मान चलो बड़ी डील किया है विप्रो के साथ, ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ देखोगे तो जाहिर सी बात है वो स्टॉक भागेगा। तो बुल्क एंड ब्लॉक डील्स में क्लिक करोगे, एसबीआई के नेटवर्थ कितना है, सारी चीजें। तो जैसे एसबीआई ग्रुप बुल्क एंड ब्लॉक डील कब हुई है, क्लाइंट नेम क्या है, देखो मैनकाइंड माइंड फार्मा है, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड है। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एनएससी से ब्लॉक डील किया है, परचेज किया है, 8 फरवरी को बाय किया है 2107 रुपए के प्राइस में, 2107 रुपए 35 पैसे के प्राइस में, ठीक है। 2,85,465 क्वांटिटी, और परसेंटेज ऑफ द ट्रेडेड क्या है, 0.07%, ठीक है। अब सारी चीजें, अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेल किया है, ये है तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एसबीआई का शेयर है उसको सेल किया है, बल्क डील हुई बड़ी क्वांटिटी में 4,27,289। तो जो बल्क एंड ब्लॉक डील्स होते हैं, जैसे मान के चलो ये मैनकिन फार्मा है, ठीक है, ये बड़ी डील हुई है, ठीक है, इस तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी यहाँ पे जितने भी हैं, ढेरों हैं, और भी यहाँ तो 50 है। तो जैसे मान के चलो मैनकिन फार्मा में एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदा शेयर, ठीक है, परचेस किया है, यहाँ पे एक्सचेंज किसी स्टॉक एक्सचेंज क्या, बीएसई या एनएससी, सबसे पहले एनएससी हुआ है। डील टाइप क्या हुई है, ब्लॉक डील हुई है। एक्शन क्या हुआ है, परचेस हुआ या सेल हुआ, यहाँ पे लग जाएगा। डेट कब हुई, 8 फरवरी को हुआ है। कितने प्राइस में खरीदा है, तो मैनकिन फार्मा को 2107 रुपए को प्राइस में खरीदा, ठीक है। कितनी क्वांटिटी खरीदा है, 2,85,465 क्वांटिटी। अब इतने से ज्यादा डिटेल क्या चाहिए, प्रेजेंट टाइम में अगर मुझे पता चल जाएगी भाई कोई कंपनी है, मान के चलो कोई भी म्यूचुअल फंड है, अगर वो विप्रो में 1.5 करोड़ या 2 करोड़ पैसा लगा रही है, 2,85,000 शेयर खरीदी है इस प्राइस में, तो जाहिर सी बात है उसको पता है कि इस प्राइस से मार्केट को बाइंग होगी, तो आप भी वहां पे जाके उस शेयर को खरीद सकते हो। उनका व्यू और आपका व्यू सेम हो जाएगा, जाहिर सी बात है आप भले ना एक्सेप्ट करो, लेकिन आपसे ज्यादा तो उनका माइंडसेट और उनका एनालिसिस स्ट्रांग है, क्योंकि उनके पास सोर्स है, एनालिसिस के एडवाइजर है, ठीक है। ये मैं इंट्राडे वालों को बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे के लिए ये समझ में नहीं आएगा। जो स्विंग ट्रेड में बेहतर माइंडसेट रखते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल देखते हैं कि कौन सी कंपनी क्या खरीद रही है, एफआईआई पैसा कहाँ लगा रहा है, डीआई पैसा कहाँ लगा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैनकाइंड फार्मा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, कितने रुपए के प्राइस में, 2107 रुपए के प्राइस में, ठीक है। हम एक बार इसका मैनकाइंड फार्मा का चार्ट देख लेते हैं। तो मैनकाइंड फार्मा है 2107 रुपए के प्राइस में, अभी प्रेजेंट टाइम में देखो, अभी तक तो मार्केट गिर रहा है, जब ब्लॉक डील हुई है 2107 रुपए के प्राइस में, यहाँ के प्राइस में देखो 2107 रुपए के प्राइस में ना, कहां पे खरीदा था म्यूचुअल फंड ने, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 2107 रुपए, सॉरी यहाँ के प्राइस में, 2107 रुपए के प्राइस में, यहाँ के प्राइस में बाय किया था, ठीक है। अब आपको जब पता चल जाता वहां देख के 2107 रुपए के प्राइस में यहाँ पे कितने लाख क्वांटिटी बाय किया है एसबीआई डोमेस्टिक जो थे, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने, सॉरी
कितने 2107 रुपए के प्राइस में। अच्छा देखो 2 बार ब्लॉक डील हुई है, ठीक है। 8 फरवरी को 2 बार ब्लॉक डील हुई है 2107 रुपए 2107 रुपए के प्राइस में। देखो तो 2,85,465 क्वांटिटी और फिर 2,85,467 क्वांटिटी, 2 बार बाइंग हुई है एक ही प्राइस में। तो आपको तो यहां से तो माइंडसेट पता चल गया ना कि ब्लॉक डील हो रही है, यहाँ पे 2 बार का मल्टीपल टाइम ब्लॉक डील हो रही है। देखो देखो ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा माइंड से लगाइए तो मैं बताने के शायद उतना बढ़ा चढ़ा के नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसलिए शायद आपको नॉलेजेबल ना लगे, लेकिन अगर आप माइंड से सोचिएगा तो बहुत नॉलेजेबल है। तो मैंकिन फार्मा एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बाई किया 2 बार 2107 रुपए के प्राइस में, 2,85,000 क्वांटिटी किस प्राइस में यहाँ पे। और प्रेजेंट टाइम में नेक्स्ट डे कितना बड़ा गैप अप हुआ आपको पता है, 8 फरवरी को यहाँ पे। तो मार्केट यहीं से 2107 रुपए से कहां तक गया, 2298 रुपए, मतलब 150 रुपए मार्केट ऊपर गया। और अभी और ब्लॉक डील होगी तो और भागेगा, देखो एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें माइंडसेट, अगर देखो आप इसमें रुचि रखते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी होता है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर है, डोमेस्टिक सॉरी प्लेयर मेरे माइंड से आ जाता है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल है वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं। थोड़ी सी बात को मैंने इतना बढ़ा के वीडियो बना दिया, इसके लिए माफ करिएगा। आई थिंक नॉलेजेबल तो 5 मिनट की थी, लेकिन वीडियो शायद बड़ी बन जाए। अब यहाँ पे तो हमने आ गया। अब इसमें और जैसे एसबीआई ग्रुप बुल्क डील हुई है, इसका अपडेट क्या है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल्स क्या है, शेयर होल्डिंग क्या है, ब्रोकर रिपोर्ट क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे सबसे जो इंपॉर्टेंट लगा है ये लगा है, इसलिए मैंने और कुछ नहीं बताया आपको, यही चीज इतना बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो हमने डीआईआई का देख लिया, हम एफआईआई को भी देख सकते हैं। इनसाइड से ट्रेड क्या हुआ, इनसाइड ट्रेड, अगर आपने इनसाइड ट्रेडिंग पढ़ा होगा तो ये आई थिंक बैन है, इनसाइड ट्रेडिंग करना एक जुर्म है, बट वो छोड़ो। बुल्क एंड ब्लॉक डील हुई है, ठीक है। और आप जो एफआईआई को भी देख सकते हो यहाँ पे, सिंपली जो हमने जैसे डीआईआई हो गए, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो गए, जो डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू संस्था है, यानी इंडिया के अंदर जो कंपनी है वो पैसा लगा रही है। और एफआईआई कौन होते हैं, जो इंडिया के बाहर की कंपनी है, वो कौन सी कंपनी में कौन सा शेयर खरीद रही है, ये देखो। जैसे अबू धाबी है, अबू धाबी है, और गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, ठीक है। अब ये कितना होल्डिंग की, कितने रिसेंटली बाइंग किया, क्या किया, जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये किसमें पैसा लगाई है, ठीक है। बुल्क एंड ब्लॉक डील में ही इसको देख लेते हैं। तो ये जो डीआईआईस होते हैं ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, छोटी अवधि के लिए बाय करते हैं, ठीक है। बुल्क एंड ब्लॉक डील में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर है, ये क्या है, मैनकिन फार्मा में इसने भी देखो, इसने भी पैसा लगाया था, इसी में ब्लॉक डील हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। देखो क्लाइंट नेम, उसने भी पैसा लगाया था, परचेज किया। अब देखो कितना तगड़ा आपका माइंडसेट हो गया ना, वहां भी ब्लॉक डील, वो लोग भी एसबीआई म्यूचुअल फंड ने भी बाय किया था। और मैनकिन फार्मा को, सॉरी जस्ट वन लास्ट बने रही, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कहां गया, ये देखो। जैसे मैनकिन फार्मा को गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी बाय किया, एनएससी ब्लॉक डील परचेस में कितना, 8 फरवरी को 2107 रुपए में हुआ था, ठीक है। अब और इसको बाय किया, तो ये कितना मतलब आपको कड़ा मतलब माइंडसेट हो गया कि 8 फरवरी को 3-3 4-4 ब्लॉक डील हो रही है बार बार। मैनकिन फार्मा को 2107 रुपए के प्राइस में 1,06,080 क्वांटिटी, सॉरी समझिए। और इसका ब्लॉक ट्रेडेड क्या है, 0.42% है। तो बार बार ब्लॉक होने का मतलब मैनकिन फार्मा क्या है, बार बार ये अच्छा मूवमेंट कर सकता है। तो यहां से मैं एफआईआर और डीआईआई को दोनों पे नजर रख सकता हूं कि ये कौन सा शेयर में पैसा लगा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, शुक्रिया इतना बताने के लिए कि मैंने जो मुझसे हो सका मैंने आपको बताया। बाकी क्लासेस में जुड़ना है, इसी तरह का नॉलेजेबल एक बेसिक एक स्ट्रॉन्ग आपका बेस मजबूत करना है, तो आप क्लासेस में जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में बेसिक से लेकर एडवांस तक, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना, एफआईआई डीआईआई को देख के कैसे करना, सेलिंग कैसे करना, ईटीएफ में कैसे बाय करना, एसआईपी कैसे करना, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें। तो जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, शुक्रिया। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर नॉलेजेबल लगा हो कुछ भी वीडियो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।